हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल एट अनटैंगल विद अंजलि। लास्ट वीडियो में आई गेव यू फ्यू क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड यू वर सपोज टू टेल मी वेदर दे आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। अगर वो पॉलिनोमियल्स नहीं है तो क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सबने ये सॉल्व कर लिया होगा। जिनको कोई भी डाउट है या क्वेरी है वो अब देख लेना। पहला क्वेश्चन था 2y³ प्लस 3y² माइनस 3। फर्स्ट टर्म में आपका वेरिएबल क्या है y और y की पावर क्या है 3। सेकंड टर्म में आपका वेरिएबल क्या है अगेन y एंड इसकी पावर कितनी है 2। दोनों ही टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनमें दोनों ही पावर्स कैसी हैं पॉजिटिव। और यही हमारी कंडीशन थी कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स की पावर है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए पॉजिटिव। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर कैसी है पॉजिटिव। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि थर्ड टर्म में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। सेकंड पर आओ 4/5x³ प्लस 5y/x² माइनस 2। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल कौन सा है x और x की पावर क्या है 3 और जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो फर्स्ट टर्म ने तो क्वालिफाई कर लिया। अब सेकंड टर्म पर आते हैं। सेकंड टर्म में कौन कौन से दो वेरिएबल्स हैं y/x²। x² को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स में हमेशा वेरिएबल्स न्यूमरेटर में ही लिखे जाते हैं। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है इसे हमें न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो उनकी पावर के पहले क्या लग जाता है माइनस। अब x² को जब हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो 2 के पहले क्या लग जाएगा माइनस। तो जो x² है वो क्या बन जाएगा x की पावर -2। आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4/5x³ प्लस 5y(x) की पावर -2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ने तो क्वालिफाई कर लिया था लेकिन सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है x उसकी पावर कैसी हो गई नेगेटिव। और पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव पावर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ बाकी टर्म्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमारी स्टार्टिंग में किसी टर्म ने डिसक्वालीफाई कर लिया तो। अब थर्ड पार्ट पर आओ। दैट वाज 3x³ प्लस √x³ प्लस 2। अगेन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल क्या है x और x की पावर कितनी है 3। ओके, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इसने क्वालिफाई कर लिया। सेकंड टर्म पर आओ विच इज़ √x³। रूट का मतलब मैंने आपको बताया था, रूट का मतलब होता है पावर कितनी होती है 1/2। अब यहाँ पे x की ऑलरेडी पहले भी पावर है दैट इज़ 3। अब पावर पे पावर आ जाएगी। अब मैंने ये भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अगर पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 1/2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई एंड दैट विल मेक 3/2 and 3/2 is a fraction which again disqualifies it for being a polynomial क्योंकि पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव थी एक्सेप्टेड था लेकिन सेकंड टर्म में x की पावर कितनी आ गई 3/2 जो कि फ्रैक्शन बन गई। और पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन होने की वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं बनता बट वो क्या बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन तीनों में सिर्फ फर्स्ट केस जो है वो पॉलिनोमियल होगा और बाकी दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। And now that we are done with the difference between polynomial and algebraic expression, we'll move on to our next topic and that is degree of polynomial. But before that मैं आप लोगों को एक सब टॉपिक बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही important है एंड बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाता है एट टाइम्स एंड बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज्ड रहते हैं उसमें। वो है अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो क्या उस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 0 होगी या क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1 हो जाती है। जैसे अगर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही y की पावर 0 है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 4 जिसको हम x की पावर 0 को हम x0 भी बोल सकते हैं, y की पावर 0 को हम y0 भी बोल सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा 4x0। ओके, अब 4x0 में x0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। नाउ 4 × 1 वुड बी 4 एंड 5y0 में y0 की वैल्यू कितनी हो गई अगेन 1। देन 5 × 1 वुड बी इक्वल्स टू 5। ये छोटा सा सब टॉपिक था, समझ आ गया राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से फैमिली फंक्शन की हेल्प से। दैट विल मेक इट मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ना सपोज आपकी फैमिली में आप हो, आपके फादर हैं एंड आपके ग्रैंडफादर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फैमिली में सबसे हाईएस्ट एज किसकी है, या फिर मैं पूछूं आपकी फैमिली में एल्डेस्ट कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या करोगे, सबकी एज को कंपेयर करोगे, जिसकी एज सबसे बड़ी होगी वो आपकी फैमिली में एल्डेस्ट होगा, ठीक है। तो जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो आपके घर के एल्डेस्ट हुए, राइट। तो जो सबसे बड़ा हुआ उसे हमने एल्डेस्ट बोल दिया। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स में जो पावर सबसे बड़ी होती है उसे हम डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो आप। In this example 5x4 plus 10x cube minus 15x square plus 2. First term that is 5x4, इसमें x की पावर कितनी है 4। सेकेंड टर्म में देखो 10x क्यूब में x की पावर कितनी है 3। थर्ड टर्म में देखो -15x स्क्वायर में x की पावर कितनी है 2। और फोर्थ टर्म में x की पावर, मैंने आपको अभी बताया था अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब 2 के साथ जो वेरिएबल था उसकी पावर कितनी थी 0, जो 2 के साथ, और उसकी होल की पावर 1 हो गई, और 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 2। तो जो 2 के साथ वेरिएबल था उसकी पावर कितनी हो गई 0। अब 4 3 2 0, इनमें से आप मुझे ये बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4। तो इसका मतलब इस वाले पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है, वो कितनी हो जाएगी 4। समझ आया। अब एक दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आपके घर में आपके साथ आपकी सिस्टर भी हो, आपके फादर के साथ आपकी मदर भी हो, और ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंड मदर भी हो, तो सबको एक एक पेयर मिल गया, सबके पास अब कपल्स हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कौन से ग्रुप की, कौन से पेयर की एज सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, अपने पेयर की और अपनी एज को ऐड कर दोगे। जैसे मैं पूछूं आपके पेयर की एज कितनी है, तो आप क्या करोगे, अपनी और अपनी सिस्टर की एज को ऐड कर दोगे। फिर मैं पूछूं आपके फादर वाले ग्रुप की एज कितनी है, तो आप क्या करोगे, अपने फादर और अपने मदर की एज को ऐड कर दोगे। और सिमिलरली आप अपने ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर की एज को ऐड कर दोगे, और आप मुझे बताओगे कि तीनों ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एज किसकी है, ठीक है। एंड वो किसकी होगी, थर्ड ग्रुप यानी आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर की। अब सिमिलरली आप इस वाले एग्जाम्पल में देखो, अब ये सिनेरियो हमने किसके लिए समझा था, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में किसी टर्म में 2 वेरिएबल्स एक साथ आ गए तो हम कैसे बताएंगे। अभी जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा, उसको दोबारा देखो, हमने क्या लिखा था उसमें, एक एक वेरिएबल था सारी टर्म्स में। 5 के साथ एक ही वेरिएबल था, 10 के साथ एक ही वेरिएबल था, 15 के साथ एक ही वेरिएबल था, और 2 के साथ तो यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं, सबके साथ एक एक वेरिएबल था। और हमने क्या किया, देख लिया भाई कौन से वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, हमने उसे डिग्री का नाम दे दी। तो ये जो सिनेरियो है ये है हमारा फॉर 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर किसी टर्म में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि डिग्री क्या है, ठीक है। उसमें अभी आपने इस एग्जांपल में क्या किया था, आपने जो भी पेयर में था उन सबकी एज को ऐड कर दिया था ना। अब मान लो अगर आप 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स होते तो आप तीनों की एज को ऐड कर देते। अभी आप 2 थे, आपने दोनों की एज को ऐड कर दिया। अब इसे एग्जांपल से भी समझते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, 4x4 प्लस 6x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy प्लस 6x, कितनी टर्म्स है हमारे पास, टोटल 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स में हम सब में देखते हैं कितने कितने वेरिएबल्स हैं। पहली टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास 1, सेकंड टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं 2, थर्ड टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं अगेन 2, एंड फोर्थ टर्म में अगेन 2, एंड लास्ट टर्म में यानी कि फिफ्थ टर्म में 1 वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि हमें सबसे हाईएस्ट एज ग्रुप कौन सा मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें डिग्री कौन सी मिल रही है। अब फर्स्ट टर्म पे आओ, x की पावर कितनी है 4, x के साथ तो कोई पेयर नहीं है तो हमने x की पावर लिख दी। सेकंड टर्म पे आओ, अब ये तो पेयर वाला एग्जांपल हो गया। पेयर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, दोनों जो ग्रुप के मेंबर्स थे उनकी एज को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, x को y का पेयर मिल गया, y को x का पेयर मिल गया, तो इन दोनों की जो पावर्स हैं उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 हमें कितना मिल गया 6। थर्ड टर्म पे आते हैं, x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1। अगेन दोनों को एक दूसरे का पेयर मिल गया, दोनों की पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3। फोर्थ टर्म पे आओ, 5xy, x और y दोनों की पावर कितनी है यहाँ पर
1 and 1 and 1 plus 1 is 2। लास्ट टर्म पे आओ, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1। अब आप मुझे बताओ 4 6 3 2 1 में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 6 ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 6, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 6, जो कि हमें कौन सी टर्म से मिली सेकंड टर्म से मिली। समझ आया आप सब बच्चों को? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शंस में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा क्लियर कर दूंगी। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। Now you have to find the degree of this polynomial and you are supposed to write your answers in the comment section below, and I'll see you again in the next video. Till then, take care, be safe, and do not forget to subscribe to channel and like the video. Thank you from Anjali.